नेक्स्ट वन टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जो किस में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। और वो डाइपोल हमने कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मीनिंग क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक एक्सप्रेशन निकालो किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जो पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्टोर होगी और जिसको हमने कहाँ रखा हुआ है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने पहले क्वेश्चन एक सॉल्व किया था टॉर्क वाला, उसी तरह से क्वेश्चन है, पर अब हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा डायग्राम सारी सेम रहेगी। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल प्लेस की है, -q से +q, डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ l, और इस डाइपोल मूवमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनता है दैट इज थीटा। और ये लास्ट क्वेश्चन में आप सीख रहे थे कि यहाँ पे इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होती हैं, इस साइड +q और इस साइड -q। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का पहले समझे कंसेप्ट। बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है कभी भी किसी बॉडी के पास जब स्टोर होती है वो कहाँ से होती है, इन द फॉर्म वर्क। इसका मीनिंग जब भी हम किसी बॉडी पे जो वर्क करते हैं वही वर्क उसमें क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी हुई है तो डायरेक्टली अंडरस्टूड होता है कि हमने वर्क निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, वर्क से। अब कुछ कंडीशन समझें। हमें मालूम है कि वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब पहली कंडीशन, इस क्वेश्चन में फोर्स एक्ट हो रही थी कि टॉर्क, तो आपने समझा था कि यहाँ पे टॉर्क एक्ट होता है। इसका मीनिंग हम यहाँ पे फोर्स किस में कन्वर्ट कर देंगे, टॉर्क में। सेकंड वन डिस्प्लेसमेंट, ये डाइपोल लीनियर मूव कर रहा था कि रोटेशनल, रोटेट करता था, तो इसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट भी हमें किस में दिखाना पड़ेगी, एंगल में। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि किसी डाइपोल पे जो टॉर्क एक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, PE sin थीटा। अब मैंने इस पर क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, वर्क। और जो हमारा वर्क का आंसर होगा वही इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। हम कंप्लीट वर्क इकट्ठा नहीं करेंगे, पहले कौन सा करेंगे, स्मॉल। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल d थीटा। तो वी नो दैट वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज dw, फोर्स इज टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज d थीटा। अगर वर्क स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल रहेगी, या डिस्प्लेसमेंट स्मॉल तो वर्क भी स्मॉल। देन dw इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, PE sin थीटा, वो यहाँ यूज़ कर ली, और साथ में d थीटा। ये कौन सा वर्क आया, स्मॉल। तो टोटल करने के लिए इंटीग्रेशन, जब हमने इसको टोटल करने के लिए इंटीग्रेट किया तो मैंने लिमिट कहाँ से कहाँ लगाई, θ1 से θ2। अब यहाँ पे θ1 एंड θ2 क्या है, θ1 बेटा हमारे पास है इनिशियल एंगल, मीनिंग इनिशियली मैंने इसको कहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया, एंड θ2 इज फाइनल एंगल कि मैं इसे फाइनली कहाँ तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिमिट लगा दी θ1 से θ2, और बाकी सारी चीज़ सेम लिखी गई है। इंटीग्रल यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा W। अब देखें इंटीग्रेशन से बाहर क्या निकलता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे PE दैट इज कांस्टेंट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, एंड लिमिट गोज टू θ1 से θ2। तो माइनस को बाहर निकाल लिया तो PE, एंड लिमिट सॉल्व करने का फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज θ2 एंड लोअर वन इज θ1। ठीक है जहाँ तक। अब यहाँ पे हमने लेट किया कि इफ़ अगर मेरे पास इनिशियल जो एंगल है θ1 वो कितना है, 90 डिग्री। मीनिंग डाइपोल को मैंने इनिशियली कैसे रखा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो θ1 हमने कितना मान लिया, दैट इज 90 डिग्री। और रोटेट करने के बाद कहाँ पहुँचा, लेट बी थीटा, उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में यूज़ करें तो W इक्वल टू माइनस PE कॉस ऑफ, बेटा θ2 की जगह थीटा पुट कर दिया और θ1 की जगह 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो रिमेनिंग क्या बचा, W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। एंड जितना भी वर्क हमने यहाँ पे किया वो सभी वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, और कॉस को हटाओ तो डॉट, और एंगल किस में बना था, P और E में, तो ये आ गया P डॉट E। अब इसके भी स्पेशल केसेस, तो आपको समझाया अभी स्पेशल केसेस का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो अब आपको अगर ये मैक्सिमम मिनिमम करनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो एंगल कौन सा लगा है, कॉस वाला। एक बार कॉस को करो मैक्सिमम, एक बार कॉस को करो मिनिमम। पर ध्यान रखना आपका आंसर नेगेटिव में आया हुआ है। जब मैंने यहाँ पहले पुट किया इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपके अकॉर्डिंग कॉस 0 कितना होता है, 1, तो मैक्सिमम आना चाहिए।
पर यहाँ पे आंसर किस में था, माइनस में, तो ये बन गया माइनस पी ई, तो ये हमारा क्या बन गया, मिनिमम। अब हमने सेकंड एंगल यूज़ किया 180 एंड कॉस 180 कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो दैट इज पी ई, ये इसका आ गया मैक्सिमम केस। ठीक है, और बाकी यूनिट्स वगैरह आपको मालूम है, यूल होंगे, और डायमेंशन फार्मूला M1L2 T-2 एनर्जी की तरह। यहाँ तक ठीक है।